नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर में प्रमुख जीआई टैग के बारे में पढ़ेंगे कि किस राज्य के किस चीज को जीआई टैग प्रदान किया गया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और यहां से अक्सर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है करंट अफेयर में या जीके में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है सिरार खोंग या हाथी मिर्च किस राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो मणिपुर का जीआई टैग प्रदान किया गया है। उसी तरीके से तमोंग लोंग संतरा और कचाई नींबू को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो ये भी मणिपुर राज्य को प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि टेराकोटा का मतलब क्या होता है? टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। ठीक है, तो टेराकोटा को जीआई टैग प्रदान किया गया, तो यह कहाँ को जीआई टैग प्रदान? तो गोरखपुर के टेराकोटा मिट्टी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। उसी तरीके से आपको पूछ लेगा कि किस राज्य के एंड्यूर मिर्च या कट्टी कट्टू आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो यह केरल को प्रदान किया गया है। उसी तरीके से हमारा अगला है कि नरसिंहपेट्टई नाग स्वर्ण, ये हाल ही में मार्च अप्रैल का ये न्यूज है। नरसिंहपेट्टई नाग स्वर्ण एक वाद्य यंत्र है, इसको किस राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, उसी तरीके से केबिल पट्टी या कदलाई मिठाई जो मूंगफली कैंडी है, उसको किस राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो तमिलनाडु का जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछ लेगा कि जैसे कि सिरार खोंग या हाथी मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है, इसी तरीके से पूछेगा सिरार खोंग या हाथी मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया। अब राज्यों के नाम दे देगा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इस तरीके से ऑप्शन आपको दे देगा। उसी तरीके से पूछ लेगा टेराकोटा को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो आपसे पूछ लेगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोरखपुर, और इस तरीके से ऑप्शन दे देगा। तो आप लोग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, कन्याकुमारी लौंग या पलानी पंचामृतम को जीआई टैग किस राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, उसी तरीके से तवलोह पुहान या पानडुम या नगोत्से खेसाल को किस राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो मिजोरम का जीआई टैग प्रदान किया गया है। यानी कि नगोत्से खेसाल, पानडुम और तवलोह पुहान किस राज्य का जीआई टैग है? तो मणिपुर राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया है। उसी तरीके से वाडा कोमल चावल, जलगांव केला और सफेद प्याज कहां पाया जाता है? अलीबाग में। ठीक है, अलीबाग का सफेद प्याज मशहूर होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वाडा कोमल चावल, जलगांव केला और सफेद प्याज को किस राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह महाराष्ट्र को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यानी कि महाराष्ट्र के वाडा कोमल चावल, जलगांव केला और सफेद प्याज को अलीबाग को, यानी कि महाराष्ट्र किसका प्रदान किया गया जीआई टैग? तो महाराष्ट्र का प्रदान किया गया है। उसी तरीके से हमारा खाजे का मतलब मिठाई, जैसे शादी विवाह में क्या बनता है? लड्डू बनता है और खाजा। गांव में अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे, ग्रामीण समाज से परिवेश होंगे, तो शादियों में क्या बनता है? शादियों में जब लड़कियों की विदाई होती है तो लड्डू के साथ साथ एक खाजा बनता है। इस तरीके के कुछ उसका आकार होता है, इस तरीके से उस खाजे का। ठीक है, तो वो खाजा क्या होता है? तो खाजा एक मिठाई होता है जो मैदे का और चीनी के उससे बनता है। ठीक है, तो खाजा मिठाई, हरमल मिर्च और मिंडोली केला को किस राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह गोवा राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया है। उसी तरीके से हमारा अगला है तिरूर पान का पत्ता, मयूर गुड़ और वायनाड रोबस्टा कॉफी को किस राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह केरल को जीआई टैग प्रदान किया गया। ये सभी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये सभी महत्वपूर्ण है। इसे एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। एक ही वीडियो में जितने भी प्रमुख जीआई टैग प्रदान किए गए उन सबको मैं आपको करा दे रहा हूं। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला है करूपपुर कमलकारी पेंटिंग और कलाकुरिची वुड नक्काशी को
किस राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया है। किसे? तो करू पपूर कलमकारी पेंटिंग और कलाकुरिची वुड नक्काशी को किस राज्य का जीआई टैग प्रदान है? तो तमिलनाडु राज्य को जीआई टैग दिया गया है। उसी तरीके से जम्मू कश्मीर के विलो क्रिकेट बैट और गुच्छी मशरूम को किस राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जम्मू कश्मीर राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया। और ये जो गुच्छी मशरूम है ये बड़ा फेमस है कश्मीर का, ठीक है। बड़ा, आप कभी जाएंगे कश्मीर उसमें घूमने तो ऐसे ही खुले जमीन पे ऐसे ही बोया जाता है इसको, और लाल लाल रंग का दिखता है, बड़ा ही खूबसूरत दिखता है, ठीक है। तो आप कभी वैष्णो देवी या कभी जम्मू कश्मीर घूमने जाएंगे तो आपको ये सब चीजें देखने को मिलेगा। और वहां के विलो क्रिकेट बैट जो कि बड़ा अच्छा होता है, बहुत ही मशहूर बैट है और बहुत ही अच्छा बैट माना जाता है, तो उसको किस राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया? तो जम्मू कश्मीर को किया गया है। उसी तरीके से कर्नाटक व महाराष्ट्र के कोल्हापुरी चप्पल को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। हमारा अगला है कि नागा खीरा, मीठा खीरे और किंग लीची। नागा खीरा यानी आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि किस राज्य के नागा खीरे को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आप बताएंगे नागालैंड को। उसी तरीके से आपसे पूछ लेगा किस राज्य के मीठा खीरे को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आप बताएंगे नागालैंड। और उसी तरीके से आपसे पूछ लेगा किस राज्य के किंग चिली को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आप बताएंगे नागालैंड, ठीक है। उसी तरीके से हमसे आपसे पूछ लेगा कि किस राज्य के कांगड़ा चाय या चंबा चप्पल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश, ठीक है। यानी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय या चंबा चप्पल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। उसी तरीके से उड़ीसा के कंधमाल हल्दी और उड़ीसा रसगुल्ला को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा किस राज्य के टमटा उत्पाद यानी कि तांबे के उत्पाद और थुलमा कंबल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह उत्तराखंड को प्रदान किया गया है, ठीक है। हमारा उसी तरीके से अगला है कि इंदु मिसमी कपड़ा, किस राज्य के ईदू मिसमी कपड़ा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश को प्रदान किया गया है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला है कि किस राज्य के डिंडीगुल ताले और तिरुभुवनम साड़ी, डिंडीगुल के ताले और तिरुभुवनम साड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह तमिलनाडु के प्रदान किया गया है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला है श्रीविल्लपुथुर पलकोवा क्या है? यह एक दूध की मिठाई है। इसको किस राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो तमिलनाडु को प्रदान किया गया है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला है सोजत मेहंदी को किस राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह राजस्थान के सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। हमारा अगला है कि जीरा फुल चावल को किस राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह छत्तीसगढ़ के जीरा फुल चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। उसी तरीके से हमारा अगला है सिरसी सुपारी और गुलबर्गा तूर दाल को किस राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो कर्नाटक का प्रदान किया गया है, ठीक। उसी तरीके से महोबा पान, रटौल आम कहां पाया जाता है? तो बागपत उत्तर प्रदेश में। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महोबा का पान और रटौल आम को किस राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया है। उसी तरीके से हमारा अगला है इरोड हल्दी या कनदांगी साड़ी को किस राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह तमिलनाडु राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया है। उसी तरीके से हमारा अगला है कुर्ग, चिकमंगलूर, बाबा बुदनगिरी और अरेबिका कॉफी को किस राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह कर्नाटक राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया है। उसी तरीके से हमारा अगला है कि कुमाऊं का चूरा तेल या मुनस्यारी राजमा को किस राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह उत्तराखंड राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया है और इसको हाल ही में किया गया है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला है मिहिदाना मिठाई या सुंदरबन शहद को किस राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल राज्य का जीआई टैग प्रदान किया है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा है कि किस राज्य के मिहिदाना मिठाई या सुंदरबन शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल के किया गया है।
उसी तरीके से हमारा अगला है कि अराकू वैली अरेबिका कॉफी को किस राज्य के जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य को प्रदान किया गया है। उसी तरीके से हमारा अगला है कि भेटियादन, भेटियादन क्या है? तो भेटियादन एक कालीन है, और एपन, एपन क्या है? एक रंगोली है। और रिंगल क्राफ्ट, रिंगल क्राफ्ट को किस राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह उत्तराखंड राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला है कि पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग, पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यह गुजरात को प्रदान किया गया है, यानी कि गुजरात के पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला है डले सुरखानी, जिसको मशहूर मिर्च के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस राज्य के डले सुरखानी मिर्च को या मशहूर मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह सिक्किम राज्य को प्रदान किया गया है। उसी तरीके से हमारा अगला है कि काले चावल, जिसको चाक हाव के नाम से जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस राज्य के काले चावल या चाक हाव को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह मणिपुर राज्य का प्रदान किया गया है। उसी तरीके से हमारा अगला है मिथिला मखाना, ये हाल ही में दिया गया है। मिथिला मखाना, सिलाव खाजा, ठीक, और मधुबनी पेंटिंग को किस राज्य का जीआई टैग प्रदान है? तो बिहार राज्य का जीआई टैग प्रदान है। ठीक है। हापुस आम और संगाली हल्दी को किस राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो महाराष्ट्र राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया है। उसी तरीके से जर्दालू आम, करतनी चावल और शाही लीची को किस राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह बिहार राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है। हमारा अगला है कि जुडीमा राइस वाइन, एक आपको पता है कि चावल से भी वाइन बनाया जाता है, यानी कि शराब बनाया जाता है। ठीक है। तो जुडीमा राइस वाइन और यानी कि शराब और तेजपुर लीची को किस राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह असम राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है। और चिन्नौर चावल और कड़ंगनाथ मुर्गा, चिन्नौर चावल या कड़कनाथ, कड़कनाथ है इसका नाम। ठीक है। तो चिन्नौर चावल या कड़कनाथ मुर्गा को किस राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है। और आदिलाबाद द्रोका, आदिलाबाद द्रोका या घंटी धातु शिल्प या तेलिया रुमाल के किस राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो तेलंगाना का जीआई टैग प्रदान किया गया है। यानी कि तेलंगाना के आदिलाबाद द्रोका, जिसको सिंधु घाटी शिल्प या तोलिया रुमाल के नाम से जाना जाता है, उसको किस राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो तेलंगाना का प्रदान किया गया। ठीक है। और भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की चाय जो कि 2004-2005 को दिया गया था, इसका पंजीकरण 10 वर्षों तक मान्य होता है। यानी कि पहला आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस राज्य के दार्जिलिंग चाय को पहला जीआई टैग प्रदान किया गया था? तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 2004-2005 में। ठीक है। और जीआई टैग देने के बाद क्या होता है? तो इसका पंजीकरण 10 वर्षों तक मान्य होता है। और अगर किसी चीज को, जैसे गोरखपुर के टेराकोटा मिट्टी के बर्तन को अगर जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो उस तरीके का बर्तन कोई और राज्य नहीं बेच सकता। ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होता है कि देसी चीजों को संरक्षित करने के लिए, जहां पे जो चीज फेमस होता है उस चीज को वहीं पे संरक्षित करने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। जैसे मिथिला मखाना, अब ये मिथिला मखाना, अब जैसे बनारसी साड़ी को भी क्या किया गया? जीआई टैग दिया गया है। तब ये बनारसी साड़ी सिर्फ बनारस में बनेगा, न कि कहीं और बनेगा। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। तो इसीलिए जीआई टैग दिया जाता है ताकि देश मतलब स्थानीय चीजों को संरक्षित किया जा सके। ठीक है दोस्तों। तो ये था हम लोग का आज का टॉपिक वाइज करंट अफेयर में प्रमुख जीआई टैग, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा।